टॉपिक है जो एक स्टूडेंट ने कहा, आपके मन में भी कोई, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कभी भी, ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपसे कमांड्स नहीं पूछी जाती। इंटरव्यू में क्या किया जाता है हमेशा आपसे, सिर्फ आपको क्वेश्चन किया जाता है कि ये वाला वर्क कैसे किया जाएगा, आप ये बताइए, आप इसको करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उसे देखो, अगर मुझे कमांड्स आती होती तो फिर तो मैं खुद ही कर लेता, मैंने आपको क्यों हायर करता। तो एक बात ध्यान रखना कि हम लोगों में होता क्या है, जब हम लोग आफ्टर +2 या 10th के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी करें, पैसा कमाएं, हर कोई चाहता है ना। तो बहुत सारे आजकल सोर्स चल रहे हैं, बहुत सारे क्या नाम है तरीके चल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक जो बड़ा आपके सामने वीडियोस आती है या आपके पास जो काम आता है वो आता है MLM। सुना होगा आप लोगों ने शायद इसके बारे में। इसको मार्केट लेवल भी बोलते हैं और MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप लोगों ने सुना होगा कंपनीज, कई बार कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी है, ड्यू सॉफ्ट वगैरह, एजुकेशन हब वगैरह, ठीक है, और MWay, ये सारी skypeIndia.com वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या करती थी, क्या करती है, ये कहती है कि आप हमें 6500 या 10,000 या कुछ भी जो भी इनकी अमाउंट होती है ये दीजिए, आप हमारे मेंबर बन गए। एक इसमें जैसे RCM भी सुनी होगी आपने, RCM, RPM, ये सारी कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनीज होती है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने आप को स्टैंड करके बैठी है। तो ये क्या है, इसमें आपसे कहा जाता है कि आप हमें इतने रुपए दीजिए और आप लाइफ टाइम, आपका परिवार लाइफ टाइम हमारे पास स्टडी कर सकता है ऑनलाइन, नॉट है ऑफलाइन। ऑफलाइन सेंटर नहीं होता, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ये कंसेप्ट कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हैं, वो कहते हैं अर्न व्हाइल लर्न, कि जब आप पढ़ोगे साथ साथ आप कमाओगे। इसमें क्या कहा जाता है कि आप हमारे पास एक क्लाइंट लाओ, 2 क्लाइंट लाओ, हम आपको उसको कमीशन देंगे। सुना। अब ये लोग आपको अपनी जाल में फंसाते कैसे हैं, क्या कि ये कहते हैं, उसमें क्या है, कहते हैं कि आप यहां पर हो, आपने कंपनी ज्वाइन की तो आपने अपने नीचे 2 बंदे लगाए, BMC। अब B अपने नीचे, जब आपके पास 2 जाएगी, आपका बन गया 1 पेयर, इसके आपको कमीशन आएगी। फिर आपके पास ये 2 बंदे लगाता है अपने नीचे, ये लगाएगा, तो ये आपका इस तरह नीचे नीचे। अब ये बताइए, आप में से इस कंसेप्ट के बारे में किस किसने सुन रखा है? आपने, और ओके, ठीक है, आपने भी, ओके। तो आपने इसमें से क्या कमाया आज तक? ज्वाइन किया आप लोगों ने? नहीं, मेरे को बता दीजिए क्या नाम है, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। इसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने गलती की है कुछ की, मैं बता दूं ये है क्या। अगर कल को भी आपके पास बहुत सारे पर्सन आएंगे, ठीक है, ये जिसको अभी तक कोई नहीं मिला उसको अवेयर करना है। किसने पैसा लगाया इस चीज में? आपने लगाया। और किसने? ओके ओके, गुड, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है। मैं भी गया था एक बार लगाने के लिए, पर मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे जो आप भी आगे करो तो आपको है। नंबर 1, इनमें से हर कंपनी ये कहेगी कि दूसरी कंपनी फ्रॉड है, हमारी कंपनी अच्छी है। सबसे कॉमन डायलॉग होता है, वी आर बेस्ट, हमारे यहां स्कैम नहीं होगा। दूसरा, RBI की गाइडलाइन ये है
पहले क्या था, ये सिर्फ जस्ट आपसे पैसा लेते थे और आपको एक आईडी देते थे, बस हो गया। अब ज्यादातर क्या है, कुछ सामान भी देने लग गए हैं, किसी तरह की किट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नजर में ये दिखाते हैं कि हमने अपनी किट बेची। अब अगर कोई मतलब एक माउस है, मैंने अपना मैन्युफैक्चर किया, इसका मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस को छोड़ दो, चाहे 100 रुपए का है, चाहे 200 रुपए का है, चाहे ये कितने का भी है, मैंने इसकी एमआरपी लगा दी 1000 रुपए की। एमआरपी क्या लगा इसकी 1000 रुपए, तो मैं इसको 1000 रुपए तक बेच सकता हूं ना, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि आपने अपने ब्रांड का माउस की कीमत जो 100 रुपए का मिल जाता है 1000 क्यों की, वो नहीं कहेगी। तो अभी क्या नाम है, ये लोग क्या करते हैं, आपको कोई गिफ्ट हैम्पर किसी तरह का कुछ भी दे के आपसे चार्जेस ले लेते हैं। आई थिंक इसी हिसाब से आप चार्जेस लिए होंगे, किस साल में आपको दिया है। तो अभी ये क्या होता है, इसमें जिसने भी पैसे लगाए हैं उसके बाद उसे क्या कहा जाता है, नंबर 3, आपने कुछ नहीं करना, आपकी आईडी लग गई, आपने खुद भी हमसे शॉपिंग करनी है, अगर शॉपिंग कंपनी है कोई, या फिर आपने आगे लोगों को बताना है, लाइक चाहे वो हर्बल लाइफ हो गया, कुछ भी हो गया। अब उसमें क्या करते हैं आप बार बार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सुफियान कि जब आपने, इसमें प्रॉब्लम कहां आती है, जब आपने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, पैसा लगा दिए सब कुछ, जब आपने पैसा लगाया तो यही सोच के लगाया ना कि मैंने भी कमाने हैं। तो आपने, मैं यहां पर पढ़ नहीं रहे थे, कुछ नहीं था, आपने किसको कहा ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले आपने कहा अपने रिलेटिव को, रिश्तेदारों को। मैंने कंपनी ज्वाइन की, जिस कंपनी को आपने मसा 10 दिन नहीं हुए होंगे ज्वाइन किए को, 5 दिन नहीं हुए होंगे, आप उसके बारे में प्रमोशन कर रहे हो, कंपनी बहुत बेस्ट है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसके पास 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, मेरे जो सर हैं उसे क्या नाम है 4 लाख का चेक आता है हर हफ्ते का, पता लगता है, जाके चेक करो कि वो बंदा रहता किराए पे। वो इतने बड़े बड़े चेक वहां पर आते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, इतने बड़े बड़े चेक दिए जाते हैं कि देखिए इन्हें 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा है, 1 करोड़ का चेक मिल रहा है। आप उन लोगों को जानते हो? नहीं जानते। अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं होगा तो ये एक सेशन है हमारा, आप क्वेश्चन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग उस कंपनी में लगे भी हुए हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर वही सब वीडियो दिखा दिखा के मोटिवेशन क्या रहता है। अब वो वीडियो दिखा के क्या कहते हैं, जब वीडियो चल रहा होता है तो वो आपको है मुकेम्बो की तरह, वो कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने मिस्ट्री ने देखी होगी, है मुकेम्बो, तो वो उस तरह से आपको स्टेज पे जाके कहते हैं कि पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मुझे ये कंपनी मिली, मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को, जिन्होंने मेरे को क्या नाम है इस कंपनी में लेके आए, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर जी को, जिन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, ये दोनों मेरे मेंटर हैं। वो भी साइड में खड़े हुए हंस रहे होते हैं, हम तो फंसे थे, ये तो फंसा नहीं था। तो वो क्या कर रहे होते हैं उस चीज में, आपने देखा कि अब वो कहते हैं कि टारगेट क्या है, एक छोटा सा बच्चा उठ के आएगा जिसकी एज शायद अभी 18 हुई भी नहीं, वो आएगा, आइए सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, क्या हाल चाल आपके, बढ़िया, क्या सोचते हो आप, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, अभी आप क्या अर्न कर रहे हो, 4 महीने पहले मैं कुछ नहीं कमा रहा था, फिर मेरे को ABC कंपनी का नाम बताया गया और इस कंपनी में मेरे को ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले हफ्ता मेरा बहुत मुश्किल से निकला, कोई एंट्री कोई भी ज्वाइनिंग मुझे नहीं मिली। उसके बाद अचानक मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मेरे गाइडेंस जो थे उन्होंने मुझे इम्प्रूव किया, मैंने उनके थ्रू उनका तरीका समझा और मैंने जाके लोगों को समझाया। अभी मैं 1 महीने का 1 लाख रुपए का चेक उठा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड, आपका टारगेट क्या है? मैं अगले 6 महीने में कम से कम 25 लाख रुपए महीना उठाना चाहता हूँ। ग्रेट। और उससे आगे मेरे टारगेट है कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का चेक हर महीने उठाऊंगा और एक 7 जीरो वाली यानी कि ऑडी गाड़ी या मर्सिडीज लेके आऊंगा। वेरी गुड, तालियां, अपने साथ तालियां। और वही बंदा ना थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, ये पूछ रहा था तेरे पास बस का किराया है? उसके मम्मी पापा ने उसको
बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसने काम पे जाना होता है, काम कर रहा बच्चा, बाइक किस्तों पे ली होती है और पीछे उसने लिखा होता है जो कंपनी है उसकी तरफ से गिफ्ट, और वो लोगों को फोटो दिखा रहा होता है, देखो ये मुझे कंपनी की तरफ से मिला। इन बंदों से ना सिर्फ एक बात हमेशा पूछना होता है कि तेरे को 1 लाख रुपए का चेक मिला ना, ये फोटो है ना, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा। चेक मिला तो कैश भी तो होया होगा, या सिर्फ चेक मिलते ही हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारे पर्सन ऐसे आए हैं जो इस कंपनियों में लगे हैं और एट द एंड उन्होंने सिर्फ अपने पैसे नहीं गवाए, अपने रिश्ते गवाए। आप लोग भी लगे हो तो मैं आपको बता दूं इसमें नुकसान क्या कहाँ होता है। सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों को कहा, उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल को कहा, उसके बाद अपने साथ काम करने वाले कोवर्कर्स को कहा, इसके अलावा चौथा बंदा कौन है आपके लाइफ में? कोई नहीं। अब ये सारे के सारे ज्वाइन तो नहीं करते। अब सुफियान ने मान लो इन सबको कहा यार मैंने कंपनी ज्वाइन की है तो आप भी करो, उसमें बहुत बेनिफिट है। अब इनमें से एक आधे ने तो कर ली, बातों में आ गया, लेकिन बाकी तो नहीं करेंगे। अब बाकी क्या करेंगे? अगर मैं ही आपको कोई कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहूं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स की लाइन में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बर्बाद हो गए इस चक्कर में। अभी आप यहां साहब बैठे हो, वो भी इस तरह से क्लासेस लेते हैं, इतने इतने बंदे होंगे उनके पास, और मैं वो तो फिर भी नए होते हैं, मेरे लिए तो आप सारे पुराने पढ़ रहे हो। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरा कोर्स करवाऊंगा आपको, और लेकिन आपने मुझे 10,000 रुपए देने हैं, तो आपने अगर यहां पर सीखना है तो आप 10,000 रुपए लेके आओगे, वरना आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे आप कहो अर्जुन आप क्या करोगे? सर कल ले लेना। मैं कल फिर आओगे, मैं फिर कहूंगा आपको अर्जुन जी पैसे, और सर पापा मम्मी घर से गए नहीं, ये सी वो सी, कोई नहीं मैं तो 1-2 दिन तो दे दूंगा। फिर ये आता है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो बहाने लगा रहा है, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट भी करता है, मुझसे प्यार भी करता है, वो डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहा। क्यों? मैंने उसको बेनिफिट इतने गिना दिए, उसको करोड़पति बना दिया। अब वो ये भी नहीं कह सकता नहीं भाजी तुम्हारी कंपनी फ्रॉड है, ये भी नहीं कह पाएगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो अब रिजल्ट क्या निकलता है? अर्जुन के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो गुस्से में मेरे को सीधा बोले सर मैं इतने पढ़न आंदा, मैनू कंपनी का बारे दसो, ये चांसेस बहुत कम है, नहीं कहेगा। दूसरा, छोड़ यार मैंने सेंटर पे जाना ही नहीं। इस तरह से क्या होगा? मेरे अपने रिलेशन जो है वो खराब हो गए सबसे। अब एक तो मैंने क्लाइंट ले लिया, 2 ले लिए, बाकी के 25 तो खराब, बाकी के 20 तो खराब हो गए ना। यही होता है जब आप ये कंपनियां ज्वाइन करते हो, कि आप बार बार अपने फ्रेंड्स को, अपने कोवर्कर को, अपने रिलेटिव को बार बार फोर्स करते हो ज्वाइन करने के लिए। तो एट द एंड क्या होता है? वो आपको फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। अगर आपको जरूरत भी होगी ना, कोई वैसे बात करें नॉर्मल, तब भी होगा छोड़ यार इसका फोन नहीं उठाना, क्यों? इसने तो कंपनी की बात ही करनी। तो बताइए उस पैसे क्या करें जिससे रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा? होता यही होगा। आपने जो ट्राई भी किया होगा, क्या आपके कहने से हर किसी ने ज्वाइन कर लिया? तो जिस दिन मेरा दायरा इंश्योरेंस कंपनियां आप लोगों को कई सेक्टर है, लोन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एलएम सेक्टर, इसमें जॉब हर वक्त खाली होती है। आप जाकर अभी अप्लाई करते हो, आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाती है पता? क्योंकि वो कहते हैं अगर ये मेरे पास आया तो इसके साथ जो जुड़े हुए 100 बंदे 20 बंदे हैं, ये कम से कम कौन से उनको तो समझाएगा ना, उनमें समझाएगा, एक आधा काम कंपनी का आएगा। अब ये बताइए, अब मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस है, तो 10,000 तो आपने दिए अपनी कंपनी को,
फिर आपने 2 क्लाइंट ढूंढे, क्लाइंट को या बकरे को? बकरे के लिए। तो आपने 10,000 इसका लिया, 10,000 रुपये इसका लिया। सच बताना, क्या आपने अपने जेब में डाले? आपने क्या किया? ये आपने ये 30,000 रुपया कंपनी को दे दिया। ओके, बदले में क्या मिला आपको? 2,000 रुपये कमीशन, यानी कि वो कहते हैं कि ये कमाई हमेशा चलती रहेगी। ये गारंटी है कि ये जो नीचे बी नंबर और सी नंबर आया, ये काम करेंगे ही करेंगे। मैंने खुद ने, मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया, मैं देहरादून था उस समय, मेरे को लगा कि इतने साल बाद उन्होंने याद किया तो कुछ अच्छा होगा। उनके कहने पे जैसे ही मैं आया, उन्होंने कहा कि 6,500 रुपीज जमा करने पड़ेंगे, ऐसे सर्वे कंपनी है, सर्वे आया करेगा, तेरे को 1,000 रुपये हफ्ता बना करेगा। मैंने कहा सर, अगर आप मेरे को पहले ये बात बोल देते ना तो मुझे इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं थी। ये लीजिए 6,500, मेरे को सिर्फ खुशी इतनी बथेरी है कि आपने मेरे को कॉल की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं कहूंगा, पहले अपने पैसे पूरे करूंगा। मैंने अपने पैसे पूरे किए भी। मेरे को बहुत सारे पर्सनों ने कहा कि मेरी भी इन्वेस्टमेंट कर दो, मेरी भी इन्वेस्टमेंट कर दो। मैंने कहा रुक, पहले अपने तो पूरे कर दूं। कुछ टाइम बाद वो कंपनी पता लग गया लोगों को, फ्रॉड हो गई। अब ये रहिए 30,000 रुपये लगाकर आपको कितना मिला? 2,000। उसके बाद ये भी लगाएगा, यहां से ये और लगाएगा, आपको 2,000 आया। आपको तो लग रहा है कि कंपनी वाकई देगी। कंपनी कुछ कमा के, कुछ बिजनेस करके दे रही पैसा आपको? नहीं, कंपनी आपके ही इकट्ठे हुए पैसे में से कुछ अमाउंट निकाल के आपको एज ए कमीशन दे रही है। वो कहते सारी उम्र पैसे आते रहेंगे, सारी उम्र पैसे ऐसे नहीं आएंगे। आप उनका सब ध्यान समझिए। जब तक आपके नीचे या आप काम करते रहोगे, इन द सेंस आप उनके लिए बलि के बकरे लेके आते रहोगे, तब तक आपको कमीशन आता रहेगा। अब अगर इन्होंने काम, इसने तो काम कर दिया पर इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, जब तक ये 2 नहीं करेंगे तब तक आपको तो कमीशन नहीं आएगा, इन्हें कमीशन नहीं आएगा। अब ये देखिए, अगर इसने किया तो 10,000 इसने किया, यानी 20,000 यहां पर हो गया और 20,000 यहां पर हो गया। अब कमीशन कहां कहां बटनी है? 1 2 3, 2 2 2, तो इकट्ठे हुए 40,000 रुपया, बटा कितना? 6,000 रुपया। तो 34,000 रुपये किसके पास गया? उस कंपनी को जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, जानते भी नहीं हो कि वो कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, कहां पर नहीं है। जितने भी ये डायमंड सर्कल वगैरह बताया जाता है, अगर उन्होंने काम करना बंद किया, दूसरी बात, आप अपने से नीचे लेवल वाले बंदे को जानते हो कि मेरे नीचे कौन लगा है, उससे नीचे वाले के बारे में पता कर लेते हो, चल कौन है, उससे नीचे वाले के बारे में आप जान पाओगे? नहीं। कंपनी कहती है नीचे वाला काम नहीं कर रहा, आपको कैसे पता लगा कर रहा है नहीं कर रहा है? और सिंपल सी बात तो मैंने बताई, कंपनी को पैसे आ रहे हैं, अगर कोई ये काम मेरे नाम से करे, मैं करवाना चाहूं, तो अगर मुझे कुछ भी नहीं है, अगर मैं कंपनी हूं और मुझे हर ज्वाइनिंग पे सिर्फ 1,000 बचे, मैं तब भी कर लूंगा। क्यों कर लूंगा? क्योंकि पैसे तो इकट्ठे आप ही कर रहे हो, मार्केट से पैसा आप उठा रहे हो, मैं तो घर में बैठा सो रहा हूं। किसी का कुछ भला हो या ना हो, जो टोपे बंदे बैठे होते हैं उनका भला होता रहता है। मम्मी कहते थे कि जब तक दुनिया में बेवकूफ लोग जिंदा है, अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोग बन रहे हैं। अब यहां पर ये चीज समझ आ गई, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब फर्दर सर इनसे बचा कैसे जाए? अब हमारे जो अपने ही रिश्तेदार वगैरह, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, वो बताना चाहते हैं, तो हम क्या करें? नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट,
अगर आप कोई भी सेमिनार अटेंड करने जाओ, इनका सेमिनार अटेंड जरूर करो। लोग कितने होशियार हैं ये पता लगता है, लोग कैसे बातों में लेते हैं, वे ऑफ टॉकिंग पता लगता है, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है हमारी। तो सबसे पहले अपना पर्स या वॉलेट जो भी है घर छोड़ देना है, सिर्फ उतने ही पैसे जेब में रखना जिससे आप आन जान कर सको, अगर जरूरत पड़े तो 100-200 रुपया। पैसे लेके कभी मत जाना, क्योंकि उस समय जो हम सुन रहे होते हैं ना वो हमें अच्छा लग रहा होता है, हमारा दिल ये कहता है काश अभी पैसे होते तो मैं दे देता। तो सबसे है, तो अगर आप टाइम लोगे तो आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। ऑन दी स्पॉट लिया डिसीजन कभी अच्छा नहीं। सोच समझ रहे हैं, वो सोच समझ कैसे होगी जब आपका पैसा कहाँ होगा, घर पे होगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सिर्फ ये पूछिए कि ये कंपनी बिजनेस करते क्या है, इसका पैसा आ कहां से रहा है। कहीं तो इनकम सोर्स होगा। वो कहते हैं कि ये पैसा वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो वो तो मैं खुद भी लगा सकता हूं, तुम्हारी कंपनी से क्यों लगाऊं? फिर तुम्हारी कंपनी शेयर मार्केटिंग ब्रोकर का काम कर ले, इस तरह काम क्यों कर रही है। नंबर 3, अरे भाई कुछ नहीं है, कम से कम तुझे ऑनलाइन एजुकेशन तो मिलेगी। पता कितने महंगे महंगे कोर्स है, तो उसको बताओ कि इंटरनेट मेरा, मोबाइल मेरा, कंप्यूटर मेरा, तो वो भी तो खर्चा मेरा होना ही है ना हर महीने का। फिर मुझे फ्री कहां पड़ा? कुछ चीज फ्री नहीं पड़ी, नथिंग फ्री। दूसरी बात, आपको अगर ऑनलाइन क्या यूट्यूब पे वीडियो नहीं पड़ी हर कोर्स की, अगर ऑनलाइन स्टडी इतनी आसान होती ना, फिर है कि ऑनलाइन स्टडी में क्या है, कोई टॉपिक पहले शुरू होता है, कोई टॉपिक बाद में शुरू होता है, जहां से उनका मन करता है वहां पर हमें प्रॉपर सही तरह से गाइडलाइंस नहीं मिल पाती, इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लेते। ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस पड़ी है, आप एक टॉपिक सर्च करो, लेकिन टॉपिक पता भी तो होना चाहिए सर्च क्या करना है, तभी मिल पाएगी ना। तो ये है, ये 3 चीजें आप उससे पूछो। और सबसे बड़ी बात, भाई तेरे को इतने पेमेंट आई है ना, मैंने रिलेशनशिप नहीं खत्म करनी लोगों से, मैं और काम कर लूंगा, चाहिए तेरी मुबारक। आपको अगर ये गिफ्ट मिला या कुछ हुआ है, ला इसको मेरे को अपना बैंक प्रूफ दे। जिस दिन आप बैंक प्रूफ मांगोगे वो एरे इधर उधर देखने शुरू कर देगा। और भी है, और ये भी एक पूछ लेना जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं कंपनी को 30,000 दे रहा हूं, बदले में मेरे को 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे से सस्ता ब्रोकर कमीशन एजेंट कौन होगा? अगर मैं ये नीचे वाले बंदे काम ना करे, एक बार ज्वाइनिंग कर ली, अब ये काम करना बंद कर दे, ये सामान खरीदना बंद कर दे वहां से, तो क्या फिर मुझे पैसे आते रहेंगे? वो कहेगा नहीं। तो भाई 30,000 दिए हैं, अगर हम लोग इंटरेस्ट पे भी चढ़ाए 5% के हिसाब से, तब भी 30,000 का मेरे हिसाब से कितना बन गया? 1500 बन गया। तब भी तो 1500 रुपए हर महीना तो कमीशन में वो ब्याज ही आ रहा है, मुझे तो वो भी नहीं आ रहा। मुझे पैसे इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या हुआ? तो वो आपको सिर्फ एक बात कह के जवाब दे देगा, भाई तू नहीं मानेगा, तुझे किसी ने कंपनी वाले भड़का रखा है। और ये कहना कि चलो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कंपनी बेस्ट है, क्या यही बात आप मेरे साथ दूसरी कंपनी वाले के पास चलो, आमने सामने बैठ जाओ, दोनों में से जो कंपनी बेस्ट होगी मैं उसे ज्वाइन कर लूंगा। वो तुम्हें चोर बताएगी, तुम उसे चोर बताओ, इसका मतलब क्या है? तुम दोनों चोर। सो इन शॉर्ट्स, जब भी आप MLM कंपनी के बारे में सुनो, अगले को भी समझा दो कि भाई कल तेरा फोन आएगा, मैं फोन पिक करना बंद कर दूंगा, तेरे लिए ये पैसे जरूरी है या हमारा रिश्ता जरूरी है। अपने बैठने से पहले कि तुझे समझाना है समझा। मेरे एक फ्रेंड ने, क्लासमेट फ्रेंड ने कई सालों बाद मुझे फोन किया, उसने मुझे कहा कि प्लीज एक मीटिंग कर ले। मैंने उसको ये बात बोली कि भाई तू मुझे जितना मर्जी फोर्स कर देना, पर लास्ट में रिजल्ट ये रहेगा कि मैंने ज्वाइन नहीं करना। उस बंदे ने कहा कि मुझे विश्वास है मेरे सर आएंगे, ये है वो है। मैंने कोई बात नहीं, वो बैठे, उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें की, प्लानिंग की,
3 घंटे मेरे ऊपर लगाए, मैं भी फ्री था, बैठा सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ जी अनीश जी आप बताइए आपका डिसीजन। अब मैंने क्या कहा, डिसीजन तो स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या कहा था, नो। तो भाई मैं ये बैठा हूं, वो कहता है मेरी कंपनी बेस्ट है, मैं बहस क्यों करूं। तो यहां पर मैंने उसे क्या कहना है, आपने हमेशा नो। ये 3 चीजें खास ध्यान रखनी है। पर्स किसी भी सेमिनार में साथ में लेके नहीं जाना। अगर लेके जाना भी पड़ रहा है तो ये कह देना, ये सोच लेना है कि नहीं मैं घर जाकर सोचूंगा बताऊंगा। जब आप वहां से चल के घर तक पहुंचोगे ना, आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। उसने आपको खड़े पैर मैनिपुलेट कर दिया, वरना फिर कभी नहीं होगा। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखें, खुद भी अवेयर रहे, दूसरों को भी अवेयर करें, ठीक है। और ये जो चीजें जो टॉपिक से चल रहे हैं, जो यूट्यूब पे आपको आ रहे हैं, इसका भी ये फंडा ये है कि आपके पास असेसमेंट का, इस बार जो एग्जाम में असेसमेंट मिलती है उसके एक ऑनलाइन एग्जाम बीच में आपका होगा। उसमें आपको इन वीडियो से जुड़े ही चीज बताई जाएगी कि जैसा लाइक MLM की फुल फॉर्म्स क्या है, इसमें किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है भैया। ऑनलाइन फ्रॉड कब होते हैं, किस तरह होते हैं, उनसे बचने के लिए इनमें से कौन सा टॉपिक हम चूज करें, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर आप लोगों ने देना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट किसी का, किसी ने कुछ पूछना है, कहना है। जिन्होंने ज्वाइन किया था वो लोगों को अवेयर करते हैं, समझाते हैं बेनिफिट, तो कुछ उनके मन में एक सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा ना, तो यह है कि आप लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो तो आप भी कुछ कह के ज्वाइन करवाते होंगे। जैसे कंपनी में ज्वाइन होने के बाद वो जैसे उसके कांटेक्ट में हम आते हैं ना, तो वो ऐड देता है। जैसे इंस्टाग्राम आईडी चलाता हूँ तो उस पर वो ऐड लिंक कर देता है मेरा। वो ऐड लिंक है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ऐड लिंक जो होती है, आप मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आप फ्लिपकार्ट या आप गूगल क्रोम में आप जो प्रोडक्ट सर्च करते हो, उसके बाद आप जो भी खोलते हो, मतलब कोई भी वेबसाइट वगैरह कोई भी ऐप खोलते हो जहाँ एडवर्टाइजमेंट आती है तो वही आती है ना, इसे कहते हैं हम सोशल मीडिया प्रमोशंस, ठीक है नहीं है। तो ये सिंपल होता है, ये एक काम है मार्केटिंग कंपनियों का कि जिस चीज को आप एक बार सर्च कर लोगे उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार दिखाई जाएगी। नहीं सर, फॉर्म अप्लाई कर दे सब। सबसे ज्यादा हमारे देश में टूथपेस्ट कौन सा बिकता है, कोलगेट। दुकान में जाके बोलते हैं भैया कोलगेट देना, दुकान वाला पूछता है कौन सा, हम कहते हैं डाबर लाल। मांग रहे हैं कोलगेट, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि पेस्ट का नाम ही कोलगेट होता है। वो क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाली जा रही है लगातार वीडियो देख के। आप लोग कोल्ड ड्रिंक कोई पेप्सी दे पी रहा है, कोई रणबीर सिंह का फैन या रणबीर कपूर का या सलमान का फैन थम्स अप मांग रहा है, ठीक है नहीं है। तो ये सब क्या होता है, हम कहते हैं कि मैं तो बोलो जुबा केसरी हूं तो विमल खाएंगे, ठीक है नहीं है। तो ये सब चीज ऐसे होती है। आपने किसी को ज्वाइन करवाया नहीं, आपने 4 पर्सन को करवाया था, फिर जब मुझे पता लगा कि ये फ्रॉड है, फिर मैंने उनको डेडिकेशन करना छोड़ दिया था। ओके, आपने चलो अपने ही पैसे गवाए, किसी के नहीं गवाए। चलो एनीवे, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो इसमें ना लिमिटेड में चलता है, जैसे कि आपको कहेंगे कि अगर हैदराबाद से जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े, आप इनसे बात कीजिए, वो हमारे 9 साढ़े की कंपनी के चारों तरफ एजेंट होते हैं, सबको बड़ी बड़ी बातें सिखाई जाती है। वो आधे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं आधे पेड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। वो सिर्फ हर मीटिंग में जाएंगे, बोलने का पैसा लेते हैं, वो आपको तकरीबन हर जगह मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा, वो जो है मुकदमे वाले ना, जब आप मीटिंग करोगे वो आपको हर कंपनी के उसमें मिलेंगे कि मैंने इतने कमा लिए, उतने कमा लिए। और कहाँ है वो आदमी को बस स्टॉप में बस का किराया के लिए, इसमें 25 रुपए किराया, उसमें 20 से 20 वाले भी चलते हैं, ये करते मिलेंगे, डोंट वरी। सो एनीवे थैंक्स। और फिर कभी अगला कोई टॉपिक होगा, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होता है किसी चीज को, चाहे कोर्स के रिलेटेड है चाहे वो सोशल मीडिया के, तो आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो कभी ना कभी, चाहे आपकी क्लास नहीं किसी और क्लास लगेगी, तो उनके बाद आप यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो, ठीक है।